कहते हैं शिक्षक ज्ञान के मंदिर का देवता होता है। कहा यह भी जाता है कि गुरु बिन ज्ञान पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद आपको गुरु पर से भी विश्वास उठ जाएगा। खबर है आर्थिक राजधानी मुंबई के माहिम इलाके का, जहां एक नाबालिग छात्रा पर उसके ही स्कूल प्रिंसिपल ने तेजाब फेंक दिया और इस घृणित वारदात को अंजाम देने में कथित स्कूल प्रिंसिपल के 3 साथियों का भी समावेश है। बताया जाता है कि पीड़ित छात्रा माहिम के एक शिक्षण संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रही है। रविवार तड़के जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकली थी तो उसके पुराने स्कूल के प्रिंसिपल ने इस हरकत को अंजाम दिया। पीड़िता छात्रा की छाती और उसके बाएं पैर पर तेजाब के छींटे पड़ने से जख्म हो गए, जिसके बाद उसे तत्काल घाटकोपर के पहले राजावाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन जब उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई तो उसे बाद में सायन अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पीड़ित छात्रा की हालत खतरे से बाहर है। मुंबई की पार्कसाइड पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रा मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। उसी समय आरोपी प्रिंसिपल ने अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंचकर सबसे पहले प्रिंसिपल के 3 साथियों ने पीड़ित छात्रा के हाथ और पैर पकड़े, जबकि प्रिंसिपल ने उसकी छाती और पैरों पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब के इस हमले में बुरी तरह घायल छात्रा ने जब इस वारदात की आपबीती अपने अभिभावकों को बताई तो उनकी शिकायत के आधार पर पार्कसाइड पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल बताया जा रहा है कि पार्कसाइड पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक पीड़ित छात्रा भांडुप के जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां एक शिक्षक उसे परेशान किया करता था। वो उस शिक्षक की शिकायत करने भांडुप पुलिस स्टेशन जाने वाली थी, लेकिन इसी दौरान आरोपी प्रिंसिपल को यह पता चला कि पुलिस में मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए अपने 3 साथियों के साथ मिलकर आरोपी प्रिंसिपल ने अपने स्कूल की शान की खातिर नाबालिग छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। मैं 6:15 बजे के करीब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी। तो मेरी बिल्डिंग का जो माडा कॉलोनी का गेट है वहाँ पर मेरे पुरानी नर्सिंग स्कूल के 4 टीचर खड़े थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिए और उसके बाद जो मेरी हुस्नारा मिस है मुख्याध्यापक, उन्होंने मेरे ऊपर जग में लिक्विड टाइप था वो आंख पर डाल दिए और मुझे धमकी दिए कि इसी तरह तेरे छोटे भाई बहन और माँ बाप को एसिड फेंक कर मारेंगे। ऐसा बोलकर वो लोग कार में चले गए। वो जब मैं 10th में उनकी स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पर उन्होंने मतलब मुझे पनिश किए थे, तो हमने उनके अगेंस्ट कंप्लेन किए थे, तो शायद इसीलिए किए होंगे। हाँ, स्कूल के थे। कौन थे? एक हुस्नारा, एक जावेद सर, एक हाशिम और एक अमन सर। 22 दिसंबर 2019 सुबह 6:25 को मुझे फ़ोन आया बेटी का कि ऐसा एसिड अटैक जो है मुझ पर पुरानी नशीमन स्कूल में जो पढ़ती थी उसके हेड मिस्ट्रेस हुस्नारा, जावेद सर जो शिक्षक है और जो प्यून है अमन और हाशिम, इन्होंने किया है। तो मैं फ़ौरन कांजूमार्ग जो कॉलोनी हमारी उसके पास वो एक बाजी प्रभु देशपांडे मनोरंजन मैदान के गेट पे हुआ और मुझे बहुत जल रहा है और आप जल्दी से आइए। तो फिर मैं फ़ौरन जो है वहाँ पहुँचा और मैंने उनको लेकर राजवाड़ी हॉस्पिटल गया। वहाँ पूरा ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी इंजेक्शन लगे। फिर उन्होंने बताया कि स्किन का करना है, तो फिर हमको 11 बजे 10:30 बजे हम साइन जाना पड़ा और 12 बजे तक हमने वहाँ ट्रीटमेंट लिया और फिर पार्कसाइड पुलिस स्टेशन में हम आए। और फिर पार्कसाइड पुलिस स्टेशन सारे कागजात देखने के बाद मेडिकल का सब जल गया था। एसिड जो फेंका गया उसकी वजह से पूरी छाती जल गई है और ये राइट साइड का जो थाई है उस पर जल गया है और अभी भी पूरा रेडनेस है, इलाज चालू है। तो फिर पुलिस स्टेशन ने CR गुना जो है सारी तफ्तीश करने के बाद लिया। CR नंबर 672/19 22/12/2019 4 बजे CR रजिस्टर हुआ है 326B कलम में और 506 पार्ट 2 में 34 में। अब पुलिस क्या करती है, मुद्दा ये कि FIR तो हो गया, लेकिन पुलिस चूँकि ये पैसे अमीर और धन दान के जैसे आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम है और कुलदीप सिंह जैसे जो सिंगर, तो वैसे लोग होने की वजह से पुलिस पैसे लेके इन्वेस्टिगेशन हो रहा है करके छोड़ देती है उनको, जिसकी वजह से फिर ये हल्ला होता है। पिछले साल जब ये नशीमन स्कूल में पढ़ती थी तो गैर कानूनी फ़ीस ली जाती थी, तो उसके हमने पावती मांगी थी तो उन्होंने उसको दिया नहीं और फिर उनको बच्चे को शारीरिक पनिशमेंट दी जाती थी
तो भांडे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की गई थी, तो पुलिस ने उनको बुलाया था तो उसका बदला लेने के लिए। अब ये लड़की तो कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन उसका बदला उनके दिल में था कि इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट किया था पिछले साल 2018 में, और उन्होंने ये एसिड फेंका है। फ़ौरन आरोपियों को अरेस्ट करना चाहिए।